हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी 12th बेसिक डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, जिनमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जैसे कि जीएनएम, एएनएम, एमआरटी और भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं। तो इन्हीं कोर्सेज के हम एप्लीकेशन फॉर्म्स, एलिजिबिलिटी और सिलेबस पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्या इसका एंट्रेंस होगा या नहीं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर हम पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि 2020 से जेके बोपी के अंडर ये कोर्सेज हुए हैं। उससे पहले क्या होता था, हर एक कॉलेज का अपना अपना प्रोसीजर रहता था एडमिशन के लिए। तो आपसे हम इन 2 सालों के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के डेट शेयर करेंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कब इन कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो सकते हैं। अगर हम देखें 2020 में 22 सितंबर को एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज किए गए और 2021 में 17 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज किए गए थे। 2020 में कोविड की वजह से ये इतना डिले हुआ था। इस साल इतना डिले पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिचुएशन काफी इम्प्रूव हो गई है 2020 से। तो इस साल का जो एक्सपेक्टेड डेट है एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होने का, वो है स्टार्टिंग अप्रैल टू स्टार्टिंग मई। स्टार्टिंग अप्रैल से स्टार्टिंग मई के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलने के चांसेस है। बाकी ये जो डेट्स है ये सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट्स है, ये कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं है, इसलिए ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिफरेंट कोर्सेज की यहाँ पर डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। एक एक करके हम सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर हम जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की बात करें तो पहले एलिजिबिलिटी के 2 पॉइंट्स हर एक कोर्स के लिए कॉमन है, जिसमें से पहला पॉइंट है आप रेजिडेंट होने चाहिए यूटी अब जम्मू कश्मीर या लद्दाख के। अगर आप किसी और स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है बी मेडिकली फिट। आप मेडिकली फिट होने चाहिए तभी आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। जीएनएम के लिए आपकी मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। कुछ कट ऑफ डेट तक, कट ऑफ डेट ई ब्रोचर में दिया गया होता है, पिछले साल भी दिया गया। इस साल अभी ई ब्रोचर नहीं निकला। जब भी ई ब्रोचर निकलेगा तो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसके अलावा जिन्होंने FMPHW या MMPHW का कोर्स किया है और वो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। जीएनएम के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम में। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस में मिनिमम 40% मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे। अगर हम अप्लाई करने के लिए मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 40% होनी चाहिए 12th में, और कैटेगरी वालों के लिए 35% होनी चाहिए। अगर हम एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 विद साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम विद इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट, और मिनिमम मार्क्स आपके 40% होने चाहिए 12th में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आता है एमआरटी यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जो कि सिर्फ सिक्किम सोरा में होता है। इसकी एलिजिबिलिटी है एज 17 to 28 ईयर्स, क्वालिफिकेशन 10+2 विद एनी स्ट्रीम प्लस इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट, और मिनिमम 12th परसेंटेज जो है अप्लाई करने के लिए वो 50% है ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए और 40% कैटेगरी वालों के लिए। लास्ट में यहाँ पर रहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जैसे कि ओटी टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, लैब असिस्टेंट, ईसीजी असिस्टेंट, आईएसएम सैनिटरी इंस्पेक्टर। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज आते हैं पैरामेडिकल में। तो इनके लिए अप्लाई करने की एज है 17 to 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट। जिसका मतलब यह है कि बहुत मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आपको 12th में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि क्या इस साल एंट्रेंस होगा या 12th के मेरिट पर सिलेक्शन होगी। तो जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि 2020 से जेके बोपी के अंडर ये कोर्सेज हुए हैं और इन 2 सालों में सिलेक्शन 12th के मेरिट के बेसिस पर हुई थी। अब रही बात इस साल की, तो इस साल भी ज्यादा चांसेस है 12th के मेरिट पर ही सिलेक्शन होने की, लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये डिसीजन जेके बोपी के अंडर है और अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं आई है कि एंट्रेंस होगा या सिलेक्शन 12th के मेरिट के बेसिस पर होगी।
इसके अलावा अगर एंट्रेंस होता है तो जेके बोपी ने उसके लिए पहले से ही सिलेबस अपलोड कर रखा है। सिलेबस जो यहाँ पर रहता है वो 10th बेस्ड होता है, जिसमें 10th के आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आते हैं। इंग्लिश का यहाँ पर ग्रामर पोर्शन होता है 10th का। इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप उसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।